दोस्तों, भगवद गीता केवल एक धर्म, जाति या संप्रदाय के लिए नहीं है, बल्कि यह धरती के हर इंसान के लिए समझना आवश्यक है। यह जीवन में सुख, शांति और सफलता पाने का मार्गदर्शन करती है। गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं और इन्हें पढ़ना हर व्यक्ति के लिए कठिन हो सकता है। इसलिए हम इस खास वीडियो में भगवद गीता के 5 महत्वपूर्ण विचारों को सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इन विचारों को रोज सुनने से आपके जीवन की वर्तमान और भविष्य की समस्याओं का समाधान हो सकता है। यदि आप इस वीडियो का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो इसे अंत तक देखें। तो चलिए इन 5 महत्वपूर्ण विचारों को जानते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। 5, शिक्षा में विनम्रता ही महत्वपूर्ण है। गीता हमें सिखाती है कि शिक्षा में विनम्रता कितनी जरूरी है। जब हम विनम्रता के साथ ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारा मन अधिक खुला रहता है और हमें गहरी समझ हासिल करने में मदद मिलती है। विनम्रता हमें सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ने और आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। मान लीजिए एक नया कर्मचारी एक ऑफिस में आया है और वह पहले दिन से ही अपने सीनियर्स से सीखने की कोशिश करता है और उनकी सलाह विनम्रता से लेता है। उसके सीनियर्स देखते हैं कि वह सच में सीखना चाहता है और अपने काम के प्रति समर्पित है। किसी एक दिन वह एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में एक गलती कर देता है। वह अपनी गलती मान लेता है और सभी से माफी भी मांगता है। साथ ही यह भी कहता है कि वह यह गलती अनजाने में किया है और वह अपने इस गलती से सीखना चाहता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि अब से वह और भी ध्यान से काम करेगा। क्या उसकी विनम्रता और स्वीकार करने की वजह से उसके सीनियर्स उसे सहयोग और सलाह नहीं देंगे? गीता हमें सिखाती है कि विनम्रता शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विनम्रता से हम गहरी समझ प्राप्त कर सकते हैं और खुद को सुधार सकते हैं। यह हमें संबंधों को बेहतर बनाने और जीवन में सफलता पाने में मदद करती है। रोजमर्रा की जिंदगी में विनम्रता दिखाकर क्या हम बेहतर रिश्ते नहीं बना सकते हैं? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 4, जीवन की सारी घटनाएं भगवान के खेल का हिस्सा हैं। भगवद गीता में ईश्वर की लीला का मतलब है कि हमारे जीवन के सभी अनुभव, चाहे वे सुखद हों या कठिन, वे सभी एक बड़े दिव्य खेल का हिस्सा हैं। इसका मतलब है कि हर घटना और स्थिति, चाहे वो परिवार में झगड़े, पैसे की समस्याएं, रिश्तों में समस्याएं, शादी और परिवार की चुनौतियां या स्वास्थ्य के मुद्दे हों, ये सब ईश्वर के द्वारा रचित एक खेल का हिस्सा है। कल्पना कीजिए जब कभी पति पत्नी के बीच, दोस्तों के बीच या 2 भाइयों के बीच लगातार झगड़े हो रहे हों। हम मानते हैं कि गलती उनकी है और वे मानती हैं कि गलती मेरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरे को कैसे अपनी तीखी बातों से परास्त करें और कैसे उसे नीचा दिखाएं। और हम ये सब में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि एक समय ऐसा आता है जब हम सब ये भूल ही जाते हैं कि जिनसे हम लड़ रहे हैं वे हमारे अपने ही हैं। अगर हम जीवन में ये मान लें कि जो भी हो रहा है वह भगवान की इच्छा से ही हो रहा है, यह सिर्फ ईश्वर की एक लीला है और हम उस लीला का एक छोटा सा हिस्सा हैं बस, तो क्या हम इन समस्याओं को एक नए नजरिए से नहीं देख सकते? क्या हम इस नजरिए से अपने झगड़ों को एक नए अवसर के रूप में नहीं देख सकते? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। 3, परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों को निभाना। हमें अपने कार्यों को पूरा करते समय केवल अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बिना किसी विशेष परिणाम की चिंता किए। इससे हम अपने कर्तव्यों को सही ढंग से निभा सकते हैं और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण जीवन के विभिन्न पहलुओं में उपयोगी होता है, चाहे वह पारिवारिक जिम्मेदारियां हों या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य। कभी कभी माता पिता के रूप में
हमें ऐसा लगता है कि बच्चों के प्रयासों का तुरंत असर नहीं दिखता, जैसे कि पढ़ाई में तुरंत सुधार नहीं होता या बच्चों से कृतज्ञता की कमी महसूस होती है। इस स्थिति में माता पिता को केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम की चिंता किए बिना बच्चों के अच्छे पालन पोषण में लगे रहना चाहिए। इससे बच्चों में अच्छे गुण विकसित होंगे और वे जीवन में सफल होंगे। सोचिए, यदि एक भाई अपनी बहन की मदद करते समय केवल इसके परिणाम की चिंता करने लगे कि क्या बहन उसकी मदद के लिए आभारी होगी या नहीं, तो यह उसकी मदद करने की इच्छा को प्रभावित कर सकता है। सही तरीका यह है कि भाई अपने कर्तव्य को निभाते रहें और बिना किसी अपेक्षा के अपनी बहन की मदद करें, जिससे परिवार में सहयोग और स्नेह बढ़ेगा। कभी कभी एक जीवन साथी को लगता है कि दूसरा जीवन साथी पूरी तरह से जिम्मेदारियों को नहीं निभा रहा है या अपेक्षित समर्थन नहीं दे रहा है। ऐसे में पहला जीवन साथी यदि केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान केंद्रित रखे और परिणाम की चिंता न करे, तो क्या रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता है और उस परिवार में क्या सुख शांति नहीं बनी रह सकती है? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। दूसरे में आती है आध्यात्मिक अभ्यास में नियमित प्रयास प्रगति के लिए आवश्यक है। गीता में बताया गया है कि किसी भी क्षेत्र में सफलता और विकास के लिए नियमित प्रयास जरूरी है। अपने परिवार में भी यदि हम नियमित रूप से अच्छे आदतों और कार्यों पर ध्यान दें, तो इससे न केवल व्यक्तिगत उन्नति होती है, बल्कि पारिवारिक संबंध भी मजबूती से विकसित होते हैं। नियमितता, अनुशासन और समर्पण से हम जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। जैसे अगर आपके बच्चे को पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत हो रही है, वो जो भी पढ़ता है भूल जाता है, याद नहीं कर पाता है, तो माता पिता होने के नाते आप रोजाना उसके साथ समय बिताकर उसे पढ़ाई की आदत डालने में मदद करते हो। और बच्चे जब एक ही पढ़ाई को बार बार पढ़ते हैं तो एक समय पर उसे याद कर ही लेते हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए आपके माता पिता को आपकी जरूरतों और भलाई की चिंता हमेशा रहती है। वे आपके जीवन की हर छोटी बड़ी बात को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। अगर आप नियमित रूप से उनके साथ समय बिताते हैं, उन्हें अपने जीवन के अनुभवों में शामिल करते हैं, तो इससे उनका मन हल्का होगा। नियमित बातचीत से न सिर्फ आप उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हैं, बल्कि उनके मन में आपकी सुरक्षा और खुशी के प्रति जो चिंता होती है, वह भी धीरे धीरे घटने लगती है। जब आपके साथ बिताया हुआ समय और आपसे मिली जानकारी उनके दिल को सुकून पहुंचाएगी, तो क्या उनकी चिंता कम नहीं होगी? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। पहली और आखिरी पॉइंट में आता है सफलता और असफलता में समानता बनाए रखना। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही सामान्य हैं। हमें इन दोनों परिस्थितियों को समान दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जीत पर घमंड नहीं करना चाहिए और हार से निराश नहीं होना चाहिए। दोनों ही स्थितियों में शांति और संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण है। इस तरह के विचार से हम जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं और व्यक्तिगत विकास की ओर अग्रसर हो सकते हैं। मान लीजिए आपका बेटा एक नई कंपनी में काम शुरू करता है और शुरुआत में उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कभी कभी उसकी मेहनत सफल होती है और कभी कभी असफलता मिलती है। अगर आप उसे यह समझाते हैं कि सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है और दोनों से ही सीखने का अवसर मिलता है, तो यह दृष्टिकोण उसे मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। इसके अलावा मान लीजिए आपकी बेटी अपनी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने में असफल रहती है। अगर आप उसे बताते हैं कि असफलता भी सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है और इससे निराश होने की बजाय इसे सुधार और सीखने का अवसर माने, तो उसकी आत्मविश्वास बढ़ेगा। इसके विपरीत, जब परिवार के किसी सदस्य को सफलता मिलती है
जैसे कि किसी को प्रमोशन या पुरस्कार प्राप्त होता है। तो यदि आप उसके साथ खुशी साझा करते हैं और उसकी सफलता का आनंद उठाते हैं, तो यह परिवार में उत्साह और समर्थन की भावना बनाए रखता है। इससे सभी सदस्य मानसिक रूप से प्रेरित महसूस करते हैं। इस प्रकार सफलता और असफलता में समानता बनाए रखकर परिवार में मानसिक स्थिरता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया जा सकता है। तो क्या इस दृष्टिकोण से आपके परिवार के मनोबल और रिश्तों में सुधार नहीं होगा? एक बार खुद ही विचार कीजिएगा। अगर आपको यह विचार पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश और भी लोगों तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आने वाले और भी रोचक विषयों की चर्चा से जुड़ सकें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। और याद रखें, जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए खुद का ख्याल रखना और दूसरों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए बताए गए इन 5 विचारों को अपनी जिंदगी में अपनाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।